लेशन का नाम दी नेकलेस। इसकी समरी देखिए। मटिल्डा एक अति सुंदर महिला थी। वह नियति की भूल से लिपिकों के एक परिवार में पैदा हुई थी। उसका विवाह एक कनिष्ठ लिपिक से हुआ था जो शिक्षा परिषद के कार्यालय में काम करता था। वह बहुत सादी थी, परंतु वह खुश नहीं थी। एक शाम उसका पति प्रसन्नता से भरकर अपने हाथ में एक लिफाफा लेकर लौटा। उसने कहा, आपके लिए कोई चीज है, यहाँ आओ। उसने शीघ्र ही लिफाफे से एक छपा हुआ कार्ड बाहर निकाला और पढ़ा। शिक्षा मंत्री और श्रीमती जॉर्ज रैम्पोनी के अपने निवास पर 18 जनवरी सोमवार की संध्या को श्री और श्रीमती लोजेल की उपस्थिति का सम्मान प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। इससे उसे खुशी नहीं मिली। उसने इसे कुपित नजर से देखा और कहा, आप क्या सोचते हैं कि ऐसे अवसर पर मेरे पास पहनने के लिए ऐसी कोई चीज है? उसके पति ने उसे पोशाक खरीदने के लिए 400 फ्रैंक दिए। उसकी पोशाक लगभग तैयार थी, लेकिन वह कोई भी आभूषण न होने के लिए दुखी थी। अपने पति के परामर्श पर उसने अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाली मित्र मैडम फॉरेस्टियर से एक हार उधार ले लिया। नृत्य का दिन आ गया और वह उत्साह के साथ नाची तथा उसकी प्रशंसा की गई। सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसी को देख रहे थे। घर पहुंचने पर उसने पाया कि गले में हार नहीं है। उसने इसे हर जगह तलाश किया, परंतु यह नहीं मिला। उन्होंने इस हार को लौटाने का निश्चय किया, इसलिए उन्होंने दूसरा हार 36,000 फ्रैंक में खरीदा। उनके पास केवल 18,000 फ्रैंक थे। शेष धन उन्होंने एक साहूकार से उधार ले लिया। श्रीमती लोजेल ने श्रीमती फॉरेस्टियर को उसका हार लौटा दिया। कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने 10 वर्ष कड़ा परिश्रम किया और उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। इसी पर आधारित दी नेकलेस नामक ये स्टोरी है। इसके क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन इज मैम लोजेल? व्हाई इज सी अनहैप्पी? तो इसका कारण मैंने बताया कि मैम लोजेल एक बहुत ही सुंदर यंग महिला है और वो एक कलर्स के परिवार में पैदा हुई है, इसलिए वो अपने जीवन से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। उसने शादी भी एक कलर के साथ ही की और वो अपने जो जीवन की जो वास्तविकताएं होती हैं उनकी अपेक्षा अपने सपनों को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। वो सोचती हैं कि वो एक लग्जरियस जीवन जीने के लिए पैदा हुई है और वो हमेशा जीवन की रियलिटी से दूर भागती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज मिस्टर लोजेल? मिस्टर लोजेल कौन है? उसके पति हैं। और व्हाट डिड ही ब्रिंग होम वन इवनिंग? वो एक इनविटेशन कार्ड लेकर आए थे। देखिए, ये वो जब हार पहनकर अपने दोस्त के यहाँ जाती है, मोटिल्डा के यहाँ, वो अपने दोस्त से एक हार लेती है पहनने के लिए। मैडम फॉरेस्टर जो है वो एक बहुत ही रिच लेडी हैं और वो मिसेज मोटिल्डा उसके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करती हैं और उसे बताती हैं कि उसे एक बाल में शामिल होने के लिए उसे कुछ गहनों की आवश्यकता है। फॉरेस्टर एक अच्छी महिला है और वो उसे अपने पूरा जो ज्वेलरी का जो बॉक्स है वो दे देती हैं और वो उसमें से अपनी पसंद का एक छांटने के लिए कह देती हैं और मोटिल्डा एक डायमंड का नेकलेस उसमें से पिक करती है और वो पहनने के लिए एक अपना आभूषण प्राप्त कर लेती है। और जब वो नेकलेस पहनकर वहाँ पर जाती हैं बाल में, तो सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, सभी उसके साथ डांस करना चाहते हैं, सभी उसके नेकलेस को देखकर प्रसन्न होते हैं। पर जब वो घर आती हैं तो पता लगता है कि नेकलेस गायब हो गया। अब उन्हें ये चिंता लगती है कि सहेली का नेकलेस कैसे दिया जाए। तो उन्होंने पहले उसे एक पत्र लिखा और पत्र में ये लिखा कि नेकलेस की लेस टूट गई है, इसलिए उसको बनने में कुछ समय लगेगा। पर उन्होंने उस नेकलेस को लौटाने के लिए एक नया नेकलेस परचेज किया जिसकी कीमत 36,000 फ्रैंक्स थी। 18,000 उनके पास थे। 18,000 उन्होंने एक साहूकार से उधार लेकर वो नेकलेस खरीदा और अपनी सहेली फॉरेस्टर को दे दिया। ये नेकलेस का जो गायब होना है
यही एक टर्निंग पॉइंट था। इसी की वजह से उनके जीवन में समस्याएं पैदा हुई। और देखिए, एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या होता यदि मोटिल्डा अपने दोस्त के सामने स्वीकार कर लेती कि वो हार गायब हो गया। क्योंकि मोटिल्डा ये बात नहीं जानती थी कि वो जो हार था जो अपने दोस्त से लेकर आया था वो रियल डायमंड का है या फॉल्स है, और उसके ओपिनियन में ये बहुत ही कॉस्टली था। सो वो डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दोस्त उसे चोर समझे, बेईमान समझे, इसलिए उसने उसके सामने ये बात कॉन्फेस नहीं की। परंतु यदि वो कॉन्फेस कर लेती तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि उसकी फ्रेंड उसे बता देती कि वो हार नकली है, केवल 500 फ्रैंक्स का था। तो 500 फ्रैंक्स यदि उसकी सहेली फ्रेंटियर मैम फ्रेंटियर उसे 500 फ्रैंक्स मांगती तो वो दे सकते थे, और परंतु वो उस समस्या से बच सक जाते जिस समस्या का वो सामना कर रहे थे। क्योंकि वो जो 18,000 फ्रैंक उसने उधार लिए थे, उन पैसों को चुकाने में उनको 10 साल लग गए और उनके जीवन में पूरी तरह से बदलाव आ गया। ये देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द काज ऑफ मोटिल्डा's ruin? हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट? 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यही है कि यदि वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होती, महत्वाकांक्षी नहीं होती, और जितना उसके पास है उतने में ही वो सेटिस्फाइड होती। फर्स्ट रीज़न क्या है? उसका डिससेटिस्फैक्शन, अपनी जो रियलिटी ऑफ लाइफ है, जीवन की जो वास्तविकता है, उससे उसका जो डिससेटिस्फैक्शन था, उसकी परेशानियों का सबसे पहला कारण वो था। और दूसरा कारण, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यदि वो ऑनेस्ट होती, अपने फ्रेंड के सामने इस बात को स्वीकार कर लेती कि हार गायब हो गया है, तो उन्हें इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि उसकी फ्रेंड उसे बता देती कि ये हार केवल 500 फ्रैंक्स का है और वो उन्हें 500 फ्रैंक्स चुका देती। तो यही समस्याएं थी। अब वो लास्ट में जब अपनी फ्रेंड से मिलती है और लास्ट में जब उसे बताती है कि मेरा जीवन बहुत ही नारकीय हो गया था, क्योंकि 10 साल उसकी कीमत चुकाने में हमको लग गए, तो यदि वो उसके सामने मना कर स्वीकार कर लेती तो उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती। और इससे स्टोरी का जो लेसन है वो ये, ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी। यदि मोटिल्डा ऑनेस्टली अपने फ्रेंड से बता देती, सच्चाई बता देती नेकलेस के बारे में, तो उसे ये पता लग जाता कि नेकलेस रियल डायमंड का नहीं था, और रियल डायमंड का नहीं होने के कारण उनको इतना महंगा नेकलेस खरीदने की आवश्यकता नहीं थी, और वो अपने जीवन को 10 वर्ष तक माइजरेबल कंडीशन में जाने से बचा लेती। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही हमें एक टीचिंग देने वाला लेसन है, टीचिंग देने वाली स्टोरी है कि हमें सभी के सामने ऑनेस्ट होना चाहिए। जो भी हम काम करते हैं, यदि हमसे कोई गलती भी हो गई है तो हम ऑनेस्टली उस गलती को स्वीकार कर लें, क्योंकि गलती स्वीकार करने से हम उस पनिशमेंट से बच जाएंगे और हम हमेशा सत्य बोलें, ईमानदार।